अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेव इक्वेशन। कि वेव इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये इस तरह भी आ सकता है कि प्रूव v इक्वल टू एफ लैम्डा, कि v इक्वल टू एफ लैम्डा को प्रूव करो। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, रिलेशन बनाना है किसका, स्पीड का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। हमने इन तीनों के दरम्यान में क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। ठीक है, अब पहले हम पढ़ लेते हैं जिनके दरम्यान रिलेशन बनाना है, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं कि वो होते क्या हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। 9th क्लास में हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं स्पीड की, वेलोसिटी वगैरह की, तो ये पता होगा आपको कि अगर कोई भी बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन यूनिट टाइम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, वैसे हमने पढ़ा हुआ था 9th क्लास में कि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ये वेलोसिटी बनाती है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है टाइम के लिहाज तो वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर हो रहा है टाइम के लिहाज से तो स्पीड। ये तो आपको पता ही होगा 9th क्लास में। तो ये रहा हमारा स्पीड का फार्मूला v इक्वल टू डी बाई टी। स्पीड का तो पता है। अब आगे आते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन को, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल के एक वाइब्रेशन मतलब मीन पोजीशन के आगे पीछे मुकम्मल एक चक्कर होता है ना, तो एक सेकंड में बॉडी मीन पोजीशन से आगे पीछे कितने चक्कर कंप्लीट कर लेती है, उन चक्रों की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि ऐसे ये वेव है, ये एक सेकंड में इसने 4 चक्कर कंप्लीट किए ऊपर नीचे, तो हम बोलेंगे इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 हर्ट्ज होगी। ठीक है, ये रहा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। हम पीछे बता चुका हूं, आपने याद कर लिया होगा श्योर। और ये जो फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड का रिलेशन है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, अब आगे आता है वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ तो नाम से पता चल रहा है, वेव मतलब वेवलेंथ मतलब लंबाई, वेव की लंबाई। तो डेफिनेशन हम पीछे पढ़ी थी कि टू कंजक्टिव क्रस्ट या टू कंजक्टिव क्रस्ट, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक या एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का। ठीक है, तो ये वेव की लंबाई होती है। तो देखो ना, मुकम्मल एक चक्कर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म, मुकम्मल एक चक्कर हो गया ना पूरा, तो मुकम्मल एक चक्कर की जो लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। जैसे अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म, लो जी एक चक्कर पूरा हो गया, तो इस चक्कर की जो लंबाई है उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, वेव की लंबाई। तो ये रहा स्पीड का, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का रिलेशन। चलो अब हम रिलेशन की तरफ आ जाते हैं। देखो वेव बनती कैसे है वेव इक्वेशन के लिए, जब हम किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है, वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे ये देखो मीडियम में डिस्टर्बेंस हुई और क्या पैदा हुई, वेव पैदा होने लग गई। ठीक है, और एक खास वेलोसिटी से वो मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना शुरू कर देते हैं, एक खास वेलोसिटी के साथ, खास स्पीड के साथ। अगर मैं बताऊं कि वो स्पीड ये है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, तो वो खास वेलोसिटी से या खास स्पीड से वो मूव करना शुरू कर रही है, स्पीड क्या है। ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो फार्मूला क्या होगा, v इक्वल टू डी बाई टी। यही होता है ना वेलोसिटी का फार्मूला। लेकिन अब यहाँ पर हम जो स्पीड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो नॉर्मल स्पीड नहीं होगी। कोई भी बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, जैसे कोई गाड़ी डिस्टेंस कवर कर रही है, कोई भी चीज डिस्टेंस कवर कर रही है, उसके लिए तो हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर वेव है, मेन पोजिशन की गिर्द राउंड हो रहा है, अप एंड डाउन। ठीक है, या वाइब्रेशन हो रही है मेन पोजीशन से इर्द गिर्द, तो यहाँ पर हम स्पीड के नहीं बल्कि वेव स्पीड की बात करेंगे। अब हम इस स्पीड की इक्वेशन को वेव स्पीड की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हम उसको कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि ये वेवलेंथ है, बल्कि ये क्या है, वेवलेंथ है। अब वो वेवलेंथ कैसे है, तो ये देखो कोई भी बॉडी मूव करती है, हम कहते हैं कि डिस्टेंस कवर करती हुई जा रही है, लेकिन वेव में जो डिस्टेंस नहीं होता, अगर हम बात करें एक खास कंडीशन की, अगर हम बात करते हैं एक खास कंडीशन की, जैसे ये देखो यहाँ से वेव शुरू होती है और यहाँ पर खत्म होती है, तो ये वेव की लेंथ है। ये क्या है, वेव की लेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो
जो वेव का डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट में नहीं होता, बल्कि वेव अपने वेवलेंथ के हिसाब से मूव करती है, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, इस तरह। तो हम वेव के डिस्टेंस को, वेव की लेंथ को डिस्प्लेसमेंट से नहीं बल्कि किससे एक्सप्रेस करेंगे, वेव लेंथ से एक्सप्रेस करेंगे। इसलिए हम इस इक्वेशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम प्रमोट कर देंगे वेव लेंथ के अंदर, ठीक है। अगर हम एक खास कंडीशन की बात करते हैं कि हम एक वेव लेते हैं, ठीक है, एक वेव मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वेव लेंथ हो गई ना, तो वेव की लंबाई हो गई। तो वो जो लंबाई होगी, वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हम उससे इतना डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हम बोलेंगे कि तो वेव लेंथ होती है। तो इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या कह दिया, वेव लेंथ कह दिया। और ये मुकम्मल एक चक्कर का जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो इतनी वेव का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो फिर एक चक्कर का टाइम पीरियड कहलाता है। तो इसलिए जो टाइम होगा वो भी किसमें प्रमोट हो जाएगा, टाइम पीरियड के अंदर प्रमोट हो जाएगा। तो डिस्टेंस वेवलेंथ बन जाएगा और टाइम पीरियड बन जाएगा। और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इक्वल टू डी की जगह वेवलेंथ आ जाएगा और टाइम की जगह टाइम पीरियड आ जाएगा। इस खास वेव को हमने कंसीडर करके अपनी इक्वेशन को स्पीड इक्वेशन से वेव स्पीड इक्वेशन बना दिया। ठीक हो गया बक्का जी? क्योंकि वेव में वेवलेंथ के हिसाब से डिस्टेंस होता है ना, इतना ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये वेव का डिस्टेंस, इसलिए हम इसको वेवलेंथ कहते हैं। इसलिए वो डी वेवलेंथ बन गया और टाइम क्या बन गया, टाइम पीरियड, क्योंकि इसमें टाइम उसकी एक पीरियड के हिसाब से होगा। ठीक है, स्पेशल कंडीशन आ जाती है इसके अंदर। तो v इक्वल टू लैम्डा बाय टाइम पीरियड। ठीक हो गया? अब टाइम पीरियड का सबको पता है, टाइम पीरियड क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का उल्ट होती है। तो हम अब टाइम पीरियड की जगह क्या लगा देंगे, 1/f लगा देंगे, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो v वैसे का वैसे ही, वेवलेंथ वैसे का वैसे ही, टाइम की जगह मैंने क्या लगा दिया, 1/f फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। और आपको पता है बटे के नीचे बटा वो ऊपर आ जाता है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, v इक्वल टू एफ लैम्डा। इससे हम कहते हैं वेव इक्वेशन। यही इक्वेशन है जो हमने प्रूव करनी थी, v इक्वल टू एफ लैम्डा, और यही है रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है बच्चों? तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।